नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी विषय के उस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो न केवल इस परीक्षा के लिए बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शब्द एवं शब्दों की प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को हम कहते हैं शब्द। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक न होता है और वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक खंडों के निर्माण से बनता है, यानी इसमें 2 सार्थक खंड होते हैं, उनको मिलाने से शब्द जो बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे उदाहरण के लिए विद्या और आलय, विद्या धन आलय मिल करके बनता है विद्यालय। तो विद्यालय जो है हो गया यौगिक शब्द। इसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द होते हैं, वे ऐसे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को त्याग करके एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में प्रत्येक प्रश्न में आने वाले प्रश्न के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो ए सामान्य अर्थ रखते हैं, बी खंड सार्थक नहीं होते, सी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, डी निरर्थक शब्द होते हैं। तो देखिए, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं लंबोदर, ठीक है ना। अब लंबोदर जो शब्द होता है, इसका सामान्य अर्थ न लेते हुए हम लंबोदर को गणेश के रूप में अर्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार से जो होता है दशानन, दशानन का सामान्य अर्थ न लेते हुए हम दशानन का जो विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं वो होता है रावण, ठीक है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए विद्यालय, बी लंबोदर, सी स्वर्ण
डी नीतिवान। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वो होगा लंबोदर, जैसे अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? ए विद्यालय, बी लंबोदर, सी स्वर्ण, डी नीतिवान। हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी स्वर्ण। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए प्रस्ताव, बी खेत, सी ऊंचा, डी दूसरा। अब देखिए, हम केवल रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि तत्सम शब्द होता क्या है, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, यानी मूल रूप में क्या होता है, वे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, है ना, और उन्हें वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रस्ताव। प्रस्ताव जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं? ए रात्रि, बी ब्याह, सी दुग्ध, डी कलर। हम देख रहे हैं कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हैं जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में उपयोग में लाए जाते हैं, वे कहलाते हैं विदेशी शब्द। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कलर। कलर जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए कहलाएगा ये विदेशी शब्द। क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द, है ना। ये अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगालिन आदि, अरबी आदि भाषाओं के शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए गांव, बी पुत्र, सी अमृत, डी धैर्य। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले हम समझ लेते हैं कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको सहज बना करके हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं उसका अपभ्रंश रूप होता है ना। तो वे कहलाते हैं तद्भव, जो कि सरल रूप में आसानी से समझ में आ जाए ऐसे सरल बना करके हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहां पर है गांव, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? गांव। गांव का जो तत्सम होता है वो होता है ग्राम, ठीक है ना। ग्राम का उपयोग सरलता से करने के लिए, सहजता से समझने के लिए गांव किया गया है। तो गांव क्या हो गया है? तद्भव, और ग्राम क्या हो गया? तत्सम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए कीमत, बी जूता, सी देहात, डी हैजा। अब हम जान लेते हैं कि देशज शब्द होते क्या है। देखिए, देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हमारे हिंदी में प्रवेश कर गए हैं, है ना। वे शब्द मूलतः क्या है? स्थानीय बोलियों के हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए ऐसे शब्द जो हैं कहलाते हैं देशज शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जूता, यानी जूता शब्द जो है यह देशज शब्द है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा शब्द शंकर है? ए रमेश, बी बहादुर, सी स्टेशन, डी परीक्षा हाल। अब इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के पहले
हम समझ लेते हैं कि संकर शब्द होते क्या है। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा के शब्दों को मिला करके बोले जाते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं कि हिंदी की बोलचाल की भाषा में बहुत ही सरल तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सही उत्तर क्या आ जाएगा, परीक्षा हाल। अब देखिए यहां पर परीक्षा और हाल ये दोनों भाषाओं के शब्द हैं जिनको मिला करके हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है। हाल शब्द है अंग्रेजी का और परीक्षा शब्द है हिंदी का, ठीक है। तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी भाषा के शब्दों को मिला करके बोले जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? ठीक है, यानी यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से 3 जो शब्द हैं वे देशज हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो देशज नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर चरखा जो शब्द है वह देशज नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्यालय निम्न में से कौन सा शब्द है? ए योगरूढ़, बी यौगिक, सी रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। हम देख रहे हैं कि विद्यालय शब्द जो है 2 खंडों से मिलकर बना हुआ है, विद्या धन आलय, है ना, विद्या धन आलय, ठीक है। अब यहां पर इसके 2 सार्थक खंड हैं और इन्हें मिलाया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती निम्न में से किस शब्द का तद्भव है? यानी खेती क्या है? तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या होगा वो हमें इनमें से चुनना होता है। ए धरती, बी मैत्री, सी कृषि और डी अक्षी। देखिए खेती जो शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है कृषि। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12, पाव रोटी किस प्रकार का शब्द है? पाव रोटी किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही समझे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। ये संकर शब्द हैं, ये पाव रोटी है ना, दोनों से मिलकर बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। इनमें से 3 शब्द तत्सम हैं, लेकिन एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, वह तद्भव है। वह क्या है? पत्थर। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा कि पत्थर क्या है? ये तद्भव है ना। पत्थर क्या है? तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है पत्थर का वो होता है वाहन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, दुग्ध का तद्भव शब्द है ना। 4 विकल्प दिए हैं, ए दधी, बी दुग्धी, सी क्षीर और डी दूध, है ना। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जो दुग्ध शब्द है ये क्या है? तत्सम है, ठीक है ना। और इसका तद्भव शब्द हो गया दूध, है ना। दुग्ध का तद्भव क्या हो गया है? दूध, है ना। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है दूध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? है ना, तत्सम शब्द नहीं है, यानी ये सब क्या है? तद्भव है, लेकिन ये तत्सम नहीं है, है ना। तो ए अग्नि, बी खेती,
सी मयूर और डी रात्रि। यहां देख रहे हैं कि अग्नि, मयूर और रात्रि ये तो है तत्सम, लेकिन खेती शब्द जो है यह तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, इसलिए विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, साथ में योग रूढ़ है ना, और यौगिक शब्दों के बारे में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं तत्सम शब्द है अग्नि, इसका तद्भव होगा आग। तत्सम शब्द है घृत, इसका तद्भव होगा घी। कूप, कुआं। तृण, तिनका। दंत, दांत। सर्प, सांप। लज्जा, लाज। नव, नया। कर्ण, कान। अष्ट, आठ। ग्रह है ना, घर। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के माध्यम से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और अपने अन्य साथियों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी शब्द के प्रकारों के बारे में जान सकें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।